नमस्ते, नमस्कार। न्यूज़ हम सफर देख रहे हैं और मेरा नाम है रवि। बिहार विधानसभा चुनाव का जो नतीजा है सामने आ चुका है और कौन से पार्टी और कौन से घटक दल कितनी सीटें जीते हैं, तमाम चीज़ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि 243 सीटों पर चुनाव हुई थी और इसके लिए जब बहुमत की आवश्यकता होती है तो 122 सीटों जिनके पास होता है वो सरकार बना सकते हैं। तो आइए, एनडीए के पक्ष में कितना है, महागठबंधन के पक्ष में कितनी सीटें आई हैं, तमाम चीज के बारे में आप लोग को जानकारी देने का काम करते हैं। तो वीडियो पर बने रहिए आप लोग। तो दोस्तों, अगर देखा जाए एनडीए के खाते में, तो एनडीए को 202 सीट मिला हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए पिछले बार 125 मिला हुआ था और इस बार 202 सीट मिला है, जो कि 77 सीट इस बार ज्यादा मिला है एनडीए को। और एनडीए को इस बार टोटल वोट परसेंटेज अगर देखा जाए तो 50.7% वोट इस बार टोटल मिला हुआ है। अगर बात करें महागठ एनडीए में, तो एनडीए में भाजपा, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद में हम पार्टी जो जीतन मांझी की है, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है, तमाम लोग एनडीए में शामिल है। तो आइए आगे देखते हैं महागठबंधन। महागठबंधन को इस बार सीट जो है सिर्फ 35 मिला हुआ है। महागठबंधन को, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 35 मिला हुआ है। इसके पहले उसको 110 सीटें मिली हुई थी, जीती हुई थी, लेकिन इस बार 35 ही सिर्फ सीट जीती हुई है। इस बार उनको एकदम तगड़ा मतलब झटका लगा हुआ है और पहले से 75 जो सीट है कम इस बार मिले हैं। अगर टोटल वोट ऑफ परसेंटेज देखा जाए महागठबंधन की, तो 35.1% जो परसेंटेज वोट है इस बार महागठबंधन को मिला हुआ है, जिसके अंतर्गत महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, सीपीआईएमएल और महागठबंधन की और मतलब सदस्य है इसमें शामिल है। अगर वहीं देखा जाए जन सुराज को, तो जन सुराज को एक भी सीट नहीं मिला है। इस बार खाता भी नहीं खुला हुआ है जन सुराज का। अगर बात किया जाए वोट ऑफ परसेंटेज, तो 0.3% टोटल वोट मिला है जन सुराज को। अगर वहीं देखा जाए अन्न को, तो अन्न को 6 सीटें मिली हुई है। इसके पहले 8 सीटें जीत दर्ज की हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव में, और इस बार 6 सीटें जीती हुई है, जो कि 2 कम है इस बार। और अगर देखा जाए एएमआईएम जो है, इसमें 5 सीटें जीती हुई है और बीएसपी की जो है 1 सीटें जीता हुआ है। तो दोस्तों, आइए अब देखते हैं और बारीकी से जानते हैं कौन से सीटों से कौन प्रत्याशी जीते हुए हैं और कितने वोटों से जीते हुए हैं, तमाम कहाँ से जीते हुए हैं और कितनी वोटों से जीत दर्ज की है, तमाम चीज आप लोगों को जानकारी देंगे। वाल्मीकि नगर से सुरेंद्र प्रसाद है, कांग्रेस के उम्मीदवार थे और ये 1675 वोटों से जीत दर्ज किए हुए हैं। अगला नंबर है रामनगर से भाजपा के उम्मीदवार नंदकिशोर राम है, जो कि 35,680 वोटों से जीत दर्ज किए हुए हैं। अगला नंबर है नरकटियागंज से संजय कुमार पांडे, जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 26,458 वोट से जीत दर्ज की है। अगला नंबर है बगहा का राम सिंह है और ये भाजपा के कैंडिडेट थे और 6313 वोटों से इन्होंने दर्ज किया हुआ है। अगर वहीं बात की जाए लौरिया से, तो विनय बिहारी आप लोग तो जानते हैं, भोजपुरी के एक मशहूर कलाकार थे, राइटर थे, और विनय बिहारी भाजपा के उम्मीदवार हैं। पिछले बार भी इन्होंने काफी वहाँ अच्छा काम किया था और इस बार 26,966 वोट से जीत दर्ज की है। उसके बाद में नौतन से देखा जाए तो नारायण प्रसाद है, भाजपा के उम्मीदवार, और 22,072 वोटों से जीत दर्ज की हुई है इन्होंने। चनपटिया से अभिषेक रंजन कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चनपटिया से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण सीट था, क्योंकि यहाँ जन सुराज से मनीष कश्यप लड़े हुए थे। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी से उमाकांत सिंह जो है इससे लड़े हुए थे। तो इन दोनों के टकराव में अभिषेक रंजन बाजी मार दिए हैं और 602 वोटों से इनकी जीत दर्ज हुई है चनपटिया से। अगर वहीं देखा जाए बेतिया से, तो रेणु देवी जो भाजपा के नेता थी और इसके पहले डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो ये 22,373 वोट से जीत दर्ज की है इस बार बेतिया से। सिकता से समृद्ध वर्मा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 59,742 वोट से 59,742 वोटों से जीत दर्ज की है। और अगर देखा जाए रक्सौल से, तो प्रमोद कुमार सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हैं और ये 17,878 वोट से जीत दर्ज की हुई है इन्होंने।
उसके बाद में सुगौली से देखा जाए तो राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता, राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता लोजपा से उम्मीदवार हैं, लेकिन इसके पहले जो है यह भाजपा में एमएलसी रह चुके हैं और इस बार उन्होंने 58,191 वोट से जीत दर्ज की है। इन्होंने नरकटिया से देखा जाए तो विशाल कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो कि 1443 वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान भाजपा के उम्मीदवार हैं, इन्होंने भी 7,095 वोट से जीत इस बार दर्ज की हुई है इन्होंने। गोविंदगंज से राजू तिवारी लोजपा के उम्मीदवार हैं, 32,643 वोट से जीते हुए हैं। उसके बाद में अगला है केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू की उम्मीदवार है और इन्होंने 15,568 वोट से जीत दर्ज की है। अगला है पिपरा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से श्याम बाबू प्रसाद यादव है और यहाँ 10,745 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। मधुबन विधानसभा से राणा रणधीर है और भाजपा के उम्मीदवार है और 5492 वोट से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। मोतिहारी से देखा जाए तो मोतिहारी एक हॉट सीट बना हुआ था, तो इसको लेकर के देवा गुप्ता और भाजपा के जो उम्मीदवार थे प्रमोद जी, तो उनके बीच लड़ाई हुआ था और 13,563 वोट से इन्होंने दर्ज की है इस बार। चिरैया से लालबाबू प्रसाद गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार हैं, 39,360 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। ढाका से फैसल रहमान, ढाका भी मतलब काफी बहुचर्चित सीटें हुआ करती है और यहाँ से पवन जायसवाल लगातार यहाँ से जीत दर्ज कर रहे थे, लेकिन इस बार 178 मात्र 178 वोट से इन्होंने फैसल रहमान यहाँ से जीतने का काम किया है। शिवहर से देखा जाए तो श्वेता गुप्ता जेडीयू की नेता है और 31,398 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है इस बार। रीगा से वैद्यनाथ प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार हैं और 33,125 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बथनाहा से देखा जाए अनिल कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 51,759 वोटों से जीत दर्ज की है। परिहार से गायत्री देवी भाजपा के नेत्री हैं और 14,110 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। सुरसंड से नागेंद्र रावत जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो कि 23,667 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। बाजपट्टी रामेश्वर कुमार महतो एनडीए से हैं और इनको 3395 वोटों से इन्होंने जीत की है। वहीं सीतामढ़ी से देखा जाए तो सुनील कुमार पिंटू भाजपा के प्रत्याशी हैं और 5562 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। रूनी सैदपुर बिहार के जो है पंकज कुमार जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 19,737 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। बेलसंड से अमित कुमार लोजपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 22,685 वोट से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। हरलाखी से सुधांशु शेखर जेडीयू के उम्मीदवार हैं, 36,236 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा भाजपा के उम्मीदवार हैं, इन्होंने क्या किया है कि 23,932 वोटों से इन्होंने इस बार दर्ज की है जीत। खजौली बिहार से अरुण शंकर प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार हैं, 13,126 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बेगूसराय से मीना कुमारी जेडीयू के उम्मीदवार है, 17,568 वोट से इन्होंने दर्ज की। 20 से आसिफ अहमद जो राजद के उम्मीदवार है, 8107 वोटों से इन्होंने दर्ज की है जीत। मधुबनी से माधव आनंद है, एनडीए के प्रत्याशी हैं, 20,552 वोटों से इन्होंने दर्ज किया है जीत। उसके बाद में राजनगर से सुजीत कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 42,185 वोट से जीत दर्ज की है। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा भाजपा के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 14,849 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। फूलपरास की जो शीला कुमारी जेडीयू की उम्मीदवार है और इन्होंने 14,099 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। लौकहा से सतीश कुमार शाह जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 25,511 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर देखा जाए निर्मली से अनिरुद्ध प्रसाद यादव जेडीयू के उम्मीदवार है और 37,310 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की है। दो पिपरा है, तो एक और पिपरा है यहाँ से रामविलास कामत जो है जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 37,776 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर सुपौल से देखा जाए तो विजेंद्र प्रसाद यादव जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 30,803 वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है। त्रिवेणीगंज से सोनम रानी है जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 5683 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। छतरपुर जो कि नीरज कुमार सिंह है भाजपा के और इन्होंने 16,178 वोट से दर्ज की है जीत इन्होंने। नरपतगंज से देवंती राय
देवंती यादव जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं और 25,353 वोट यहाँ से जीत दर्ज किए हैं। रानीगंज से अविनाश मंगल राजद के कैंडिडेट है और 8530 वोटों से यहाँ जीत किए हैं। फारबिसगंज से मनोज विश्वास जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 221 वोटों से सिर्फ जीत दर्ज किए हैं। अररिया से अब्दुल रहमान जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और 12,741 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। जो कि हाट से मोहम्मद मुर्शिद आलम जो एमआईएम के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने 28,803 वोटों से जीत दर्ज की है। सिकटी से विजय कुमार मंडल भाजपा के हैं जो 19,322 वोटों से जीत दर्ज की है। बहादुरगंज से देखा जाए तो मोहम्मद तौसीफ आलम जो है एमआईएम के कैंडिडेट हैं और 28,726 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। ठाकुरगंज बिहार से गोपाल कुमार अग्रवाल जेडीयू से कैंडिडेट थे और 8822 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। वहाँ किशनगंज से अगर देखा जाए तो मोहम्मद कमरून हुदा जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 12,794 वोट से जीत दर्ज की है। कोचा कोचा कोचाधामन कोचाधामन जो है बिहार के मोहम्मद सरवर आलम जो है एमआईएम के कैंडिडेट हैं और 23,021 वोट से जीते हुए हैं। अमौर से अख्तरुल इमाम जो है एमआईएम के कैंडिडेट हैं और 38,928 वोट से इन्होंने जीता हुआ है। गुलाम सरवर जो एमआईएम के कैंडिडेट हैं और इन्होंने 27,251 वोटों से जीत दर्ज की है। अगला है कस्बा से नीतीश कुमार सिंह जो लोजपा से कैंडिडेट हैं और 12,875 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। बनमखी से थी कृष्णा कुमार रितु भाजपा के उम्मीदवार हैं और 45,296 वोट से आगे है जीते हुए हैं। रुपौली से कालाधर प्रसाद मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं जो कि 73,572 वोटों से जीत दर्ज की है। धमदाहा जो कि लेसी सिंह है जेडीयू के उम्मीदवार 55,159 वोटों से जीत दर्ज की है। पूर्णिया से देखा जाए तो विजय कुमार मेखमा जो भाजपा के कैंडिडेट हैं 30,667 वोट से दर्ज की है जीत। और कटिहार से तारकिशोर प्रसाद जो कि भाजपा के कैंडिडेट थे और यहाँ से 22,154 वोट से जीत दर्ज किए हैं। कड़वा से दुलारचंद गोस्वामी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं 18,368 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। संगीता देवी बलरामपुर से जो लोजपा के उम्मीदवार हैं 389 वोटों से जीत दर्ज की है। प्राणपुर से निशा सिंह भाजपा के कैंडिडेट थी और 7752 वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है। तो अगर मनिहारी से देखा जाए तो मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और 15,168 वोटों से जीत दर्ज की है। बराली से विजय सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे 11,965 वोटों से जीत दर्ज की। कोरा से कविता जो कि भाजपा की उम्मीदवार थी 22,257 वोटों से जीत दर्ज की। आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और 55,465 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। बिहारीगंज से निरंजन कुमार मेहता जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 31,622 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। अगर सिंहेश्वर से देखा जाए तो रमेश सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 2982 वोट से इन्होंने दर्ज की है जीत। मधेपुरा से देखा जाए तो चंद्रशेखर जो कि राजद से हैं और इन्होंने 7809 वोटों से जीत दर्ज की है। सोनबरसा से रत्नेश सदा जो है जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 13,454 वोटों से जीत दर्ज की है। अगर सहरसा से देखा जाए तो इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता महागठबंधन से 2,038 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। सिमरी बख्तियारपुर से संजय कुमार सिंह लोजपा से हैं और 7,930 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। मिहिसी से गौतम कृष्ण राजद से हैं जो कि 3740 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। कामेश्वर स्थान से तिरेश कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 36,441 वोटों से जीत दर्ज की है। बौराम से सुजीत कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं 5669 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बेनीपुर से अगर देखा जाए तो विनय कुमार चौधरी जेडीयू से है जो कि 13,603 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। अगर देखा जाए यही तो मैथिली ठाकुर को अलीनगर से मैथिली ठाकुर बहुत ही चर्चित सीट रहा और यहाँ से 11,730 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर देखा जाए दरभंगा से राजेश कुमार मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 18,392 वोट से जीत दर्ज की है। दरभंगा से संजय सरावती भाजपा के उम्मीदवार हैं 24,593 वोट से जीत दर्ज की है इन्होंने। अगर वहीं देखा जाए बहादुरपुर से तो मदन सहनी जेडीयू के प्रत्याशी हैं 12,011 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। केवटी से मुरारी मोहन झा भाजपा के प्रत्याशी हैं और 4305 वोटों से जीत दर्ज की है। जाले से जीवेश मिश्रा जो है भाजपा के
कैंडिडेट थे और इन्होंने 21,862 वोटों से जीत दर्ज की है। गायघाट से देखा जाए तो कोमल सिंह जेडीयू के नेता है और इन्होंने 23,417 वोटों से जीत दर्ज की। और आई से देखा जाए तो रमा निषाद भाजपा के कैंडिडेट थी और इन्होंने 57,206 वोटों से जीत दर्ज की है। मीनापुर से देखा जाए कुमार जेडीयू से थे और इन्होंने 34,238 वोटों से जीत दर्ज की है इस बार। बोचहा से बेबी कुमारी जो लोजपा से थी और इन्होंने 20,316 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर सकरा से देखा जाए आदित्य कुमार जेडीयू से थे और 15,050 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। कुडनी से केदार प्रसाद गुप्ता और भाजपा के प्रत्याशी थे 9718 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की इस बार। मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे 32,657 वोट से जीत दर्ज की है इन्होंने। कांटी से देखा जाए अजीत कुमार जेडीयू के प्रत्याशी थे और इन्होंने 29,052 वोटों से जीत दर्ज की है। पारू से शंकर प्रसाद जो कि राजद से हैं और इन्होंने 28,827 वोटों से जीत दर्ज की है। साहेबगंज से देखा जाए तो राजू कुमार सिंह भाजपा के कैंडिडेट हैं और यहाँ से 13,522 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बैकुंठपुर से देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं और 16,953 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। बरौली से मंजीत कुमार सिंह जेडीयू प्रत्याशी हैं और इन्होंने 12,337 वोटों से इस बार जीत दर्ज की है। अगर वहीं देखा जाए गोपालगंज से सुभाष सिंह जो है कि 28,972 वोटों से जीत दर्ज की है। कुचायकोट से अमरेंद्र कुमार पांडे जो जेडीयू के कद्दावर नेता हैं और इन्होंने 24,491 वोट से जीत दर्ज की है। भोरे से सुनील कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं जो कि शिक्षा मंत्री थे इसके पहले, इस बार भी इन्होंने फिर से जीतने का काम किया है और 16,163 वोट से जीते हैं। हथुआ से राम सेवक सिंह जो जेडीयू के उम्मीदवार थे जो कि 12,348 वोटों से इस बार जीत दर्ज किए हैं। सिवान से मंगल पांडे हमारे इसके पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे थे, तो मंगल पांडे जी 9370 वोटों से जीते हैं। जीरादेई से देखा जाए तो भीष्म प्रताप सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 2626 वोटों से जीत दर्ज की है। दरौली से विष्णुदेव पासवान जो लोजपा के हैं और इन्होंने 9572 वोटों से इस बार जीत दर्ज की है। रघुनाथपुर से देखा जाए तो उसामा साहब राजद के उम्मीदवार हैं और 9248 वोटों से यहाँ से जीत दर्ज की है। करौदा से करमजीत सिंह है जो भाजपा के उम्मीदवार 18,367 वोटों से जीत हुई है इनकी। बड़हरिया से इंद्रदेव सिंह है जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं 12,136 वोट से इस बार जीत दर्ज किए हैं। गोरिया कोठी से है देवेश कांत सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और ये 12,385 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। महाराजगंज से हेमनारायण शाह जो है जेडीयू के प्रत्याशी थे और इन्होंने 21,099 वोट से जीत दर्ज की है। एकमा से देखा जाए तो मनोरंजन सिंह है जेडीयू के भी प्रत्याशी थे और इन्होंने 22,708 वोटों से इन्होंने एक बार जीत दर्ज की है। माझी से अगर देखा जाए तो रणधीर कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी थे और ये भी रणधीर सिंह 9787 वोट से जीतने का काम किए हैं। बनियापुर जो कि केदारनाथ सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और 15,436 वोटों से जीत की है। तरैया से जनक सिंह को देखा जाए तो भाजपा के उम्मीदवार हैं और 1329 वोटों से दर्ज किए हैं जीत यहाँ से। मड़ौरा से जितेंद्र कुमार राय राजद से हैं और 27,928 वोटों से यहाँ जीत दर्ज किए हैं। छपरा से देखा जाए तो छोटी कुमारी जो भाजपा के उम्मीदवार थी और यहाँ से केसारी लाल यादव भी राजद से फाइट कर रहे थे, तो छपरा से छोटी कुमारी जीत गई है 76 वोटों से जीत दर्ज की है। अगर गरखा से देखा जाए तो सुरेंद्र राम जो राजद के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 12,804 वोटों से जीत दर्ज की है। अमनौर से देखा जाए तो कृष्ण कुमार मंटू भाजपा के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 3808 वोटों से जीत दर्ज की है। परसा से देखा जाए तो करिश्मा जो कि राजद की उम्मीदवार थी और यहाँ 25,772 वोट से इनके जीत दर्ज हुआ है। सोनपुर से देखा जाए तो विनय कुमार सिंह ये भी भाजपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 4767 वोटों से जीत दर्ज करने का काम किया है। हाजीपुर से अवधेश सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और 18,509 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। वैशाली से देखा जाए तो सिद्धार्थ पटेल जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और 32,590 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। वैशाली से देखा जाए तो सिद्धार्थ पटेल जेडीयू से 32,590 सॉरी 2 बार हो गया। तो इसके बाद में महुआ से संजय कुमार सिंह जो कि लोजपा से इनको मिला हुआ था 44,997 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। यहीं से
तेज प्रताप भी थे जो कि वहां से हार गए हैं, और संजय कुमार लोजपा से थे, ये जीत गए हैं। राजा पाकर से महेंद्र राम जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं 48,189 वोटों से जीत दर्ज की है। राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव, राघोपुर काफी महत्वपूर्ण सीट था क्योंकि बिहार के जो विपक्ष दल के जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव वहां से लड़ रहे थे, और यहाँ 38,558 वोट से जीत दर्ज हुआ है इनका। महनार से देखा जाए तो उमेश सिंह कुशवाहा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और 38,558 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। विपिन सर यहीं से थे और इस बार वो हार गए हैं। फतेहपुर जो है लखन कुमार रोशन भाजपा के प्रत्याशी हैं, 22,380 वोटों से जीत दर्ज की है। कल्याणपुर से देखा जाए तो महेश्वर हजारी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं, और 38,586 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। वारिस नगर से मंजीर मृणाल जो है जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जो कि 34,436 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। समस्तीपुर से अश्वमेध देवी जो है जेडीयू की उम्मीदवार है, और 13,875 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। उजियारपुर से आलोक कुमार मेहता जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, 16,283 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर देखा जाए मोरवा से तो रणविजय साहू राजद के उम्मीदवार हैं, और इन्होंने 8671 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 20,798 वोट से जीत दर्ज करने का काम किया है। मोइनुद्दीन नगर से अगर देखा जाए राजेश कुमार सिंह है, और यह भाजपा के उम्मीदवार थे, 11,682 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। विभूतिपुर से अजय कुमार जो कि महागठबंधन से 4722 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। और उसेरा से जो है वीरेंद्र कुमार भाजपा के हैं, जो कि 50,533 वोटों से जीत दर्ज की है। हसनपुर से देखा जाए तो राजकुमार राय जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 7,914 वोट से दर्ज किया है जीत। चोरिया से बरियारपुर से अभिषेक आनंद जो है जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 4119 वोटों से जीत दर्ज किया है। बछवाड़ा से सुरेंद्र मेहता जो कि भाजपा के प्रत्याशी थे, 15,841 वोटों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। तेघरा से रजनीश कुमार भाजपा के उम्मीदवार हैं, और 35,364 वोट से इन्होंने जीत दर्ज किया है। मटिहानी से देखा जाए तो नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह जो कि राजद के उम्मीदवार हैं, 5290 वोटों से जीत दर्ज किया है। साहेबपुर कमाल से सतनंद संबुध उर्फ ललन जी थे जो कि राजद के प्रत्याशी हैं, और 15,721 वोटों से जीत दर्ज किया है। बेगूसराय से देखा जाए तो कुंदन कुमार भाजपा से हैं, और 30,632 वोटों से जीत दर्ज किया है। बखरी से देखा जाए तो संजय कुमार लोजपा से खड़ा हुए थे, और 17,318 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। अलौली से रामचंद्र सदा जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, उन्होंने 35,732 वोटों से जीतने का काम किया है। खगड़िया से बबलू कुमार जेडीयू प्रत्याशी थे, 23,415 वोटों से जीत दर्ज किया है इन्होंने। बेलदौर से पन्नालाल सिंह पटेल जेडीयू के ये भी प्रत्याशी हैं, और यहाँ से 35,175 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है इस बार। अगर परबत्ता से देखा जाए तो बबूलाल सोर से जो सोर है, और लोजपा से हैं, 34,039 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। बिहपुर से कुमार शैलेंद्र जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, और 58,135 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। फिर 35 से अगर देखा जाए तो मुरारी पासवान भाजपा के उम्मीदवार हैं, और यहाँ 53,107 वोटों से जीत दर्ज की है। कहलगांव से देखा जाए तो शुभानंद मुकेश जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं अभी, और इन्होंने 50,112 वोट से जीत दर्ज की है। भागलपुर से देखा जाए तो रोहित पांडे भाजपा के प्रत्याशी हैं, और 13,474 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। सुल्तानगंज से ललित नारायण मंडल जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इन्होंने 1,04,310 वोटों से जीत दर्ज की है। नाथनगर से मिथुन कुमार लोजपा के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 25,424 वोटों से जीत दर्ज की है। अमनपुर से जयंत राज जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 33,214 वोट से जीत दर्ज की है। और धरया से देखा जाए तो मनीष कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इन्होंने 22,426 वोटों से जीतने का काम किया। बांकापुर से राम नारायण मंडल भाजपा के प्रत्याशी हैं, और 23,764 वोटों से जीत दर्ज की है। कोटरिया से पूरन लाल टुडू भाजपा के प्रत्याशी हैं, और ये भी मतलब 10,986 वोट से जीते हुए हैं। बेलहर से देखा जाए तो मनोज यादव जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 37,206 वोटों से इन्होंने जीत की है। तारापुर बिहार तारापुर जो था सम्राट चौधरी का जो क्षेत्र था, और वहां से भाजपा से यह उम्मीदवार हैं, और इन्होंने 45,843 वोट से जीते हुए हैं। इसके पहले
डिप्टी सीएम थे और बहुत सारी चीजें, इनका बयान भी काफी तगड़ा था और हमेशा तारापुर हॉट सीट बना हुआ था। तो यहाँ से सम्राट चौधरी यहाँ से निकल गए हैं। और मुंगेर से देखा जाए तो कुमार प्रणय जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, 18,750 वोट से इन्होंने जीत दर्ज किया है। जमालपुर से नचिकेता है और जेडीयू के प्रत्याशी थे, 36,228 वोटों से जीत दर्ज की है। सूरजगढ़ से देखा जाता है रामानंद मंडल जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 23,861 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा जो है भाजपा के प्रत्याशी हैं, 24,940 वोटों से जीत दर्ज की है। शेखपुरा से देखा जाए तो रणधीर कुमार सोनी जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 22,547 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। 12 बीघा से देखा जाए तो डॉक्टर कुमार पुष्पंजय हैं जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 25,493 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। अस्थवा से जितेंद्र कुमार जेडीयू के प्रत्याशी 40,708 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया। बिहार शरीफ से देखा जाए तो डॉक्टर सुनील कुमार जो थे भाजपा के प्रत्याशी, 29,168 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अगर राजगीर से देखा जाए तो कौशल किशोर जेडीयू के प्रत्याशी 55,428 वोटों से जीत दर्ज की है। इस्लामपुर से रूहेल रंजन जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 32,239 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं, इन्होंने 16,012 वोटों से जीत दर्ज की है। नालंदा से देखा जाए तो शरण कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 33,008 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। हरनौत से देखा जाए तो हरिनारायण सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 48,335 वोटों से जीत दर्ज की है। मोकामा से अनंत सिंह जो है काफी हॉट सीट अगर देखा जाए पूरे प्रदेश में तो मोकामा का सीट काफी महत्वपूर्ण था और यहाँ लगातार बहुत सारी गतिविधियां हुई जिसके कारण यह सीट हॉट सीट बना हुआ था। तो यहाँ से जेडीयू के उम्मीदवार अनंत सिंह थे, 28,206 वोटों से इनकी जीत हुई है। बाढ़ से सियाराम सिंह जो भाजपा के प्रत्याशी है, 24,813 वोट से इनकी जीत हुई है। बख्तियारपुर से अरुण कुमार लोजपा के प्रत्याशी हैं, 981 वोटों से इनकी जीत हुई है। दीघा से देखा जाए तो संजीव चौरसिया जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 59,079 वोटों से जीत हुआ है इनका। बांकीपुर से अगर देखा जाए तो नीति नवीन जो थे भाजपा के प्रत्याशी, 51,936 वोट से इनकी जीत हुआ है। उसके बाद में देखा जाए कुम्हरार से संजय कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और इनका जो 47,524 वोटों से इनकी जीत हुई है। पटना साहिब से रत्नेश कुमार भाजपा के प्रत्याशी हैं और 38,900 वोट से इनका जीत हुआ है। फतुहा से रामानंद यादव राजद के प्रत्याशी हैं और 7,992 वोटों से इनकी जीत हुई है। दानापुर से देखा जाता है रामकृपाल यादव भाजपा के प्रत्याशी हैं और 29,133 वोटों से जीत दर्ज हुआ है इनका। मनेर से भाई वीरेंद्र को तो आप लोग पहचानते होंगे क्योंकि इनका हमेशा जो बात है हमेशा ट्रोल में रहते हैं और इनका मीम्स बनते रहता है। हालांकि राजद के प्रत्याशी हैं भाई वीरेंद्र और वहां से 20,034 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। फुलवारी से अगर देखा जाए तो श्याम रजक जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 32,657 वोटों से इनकी जीत दर्ज हुई है। मसौढ़ी से जो है कि अरुण मांझी जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इनका 7643 वोट से इनका जीत हुआ है। पालीगंज से देखा जाए तो संदीप सौरव सीपीआईएम के जो कैंडिडेट है, 6655 वोटों से इनका जीत दर्ज हुआ है। विक्रम से देखा जाए तो सिद्धार्थ सौरभ भाजपा के प्रत्याशी थे और ये 5601 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। संदेश से देखा जाए तो राधा चरण शाह जो जेडीयू के प्रत्याशी थे, मात्र 27 वोट से इन्होंने जीत दर्ज किया है। बड़हारा से देखा जाए तो राघवेंद्र प्रताप सिंह भाजपा के अधिकारी थे और 14,403 वोटों से इनका जीत दर्ज हुआ है। आरा से संजय सिंह टाइगर भाजपा के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 19,581 वोट से जीत दर्ज किया है। अगियाओं से महेश पासवान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, 95 वोट से आगे मतलब जीत इनकी दर्ज हुई है। तरारी से विशाल प्रताप प्रशांत जो है भाजपा के उम्मीदवार थे, 11,464 वोट से इनका जीत हुआ है। जगदीशपुर से देखा जाए तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 18,193 वोट से इनका जीत दर्ज हुआ है। शाहपुर से देखा जाए तो राकेश रंजन भाजपा के उम्मीदवार थे और यह 15,225 वोटों से जीत दर्ज किया है। ब्रह्मपुर से शंभुनाथ यादव राजद के प्रत्याशी हैं और 3220 वोटों से जीत दर्ज किया है। बक्सर से आनंद मिश्रा भाजपा के उम्मीदवार हैं और 28,353 वोटों से जीत दर्ज किया है इन्होंने। डुमराव से राहुल कुमार सिंह जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 21,105 वोटों से
जीत दर्ज किया है। राजपुर से अगर देखा जाए संतोष कुमार निराला जेडीयू के प्रत्याशी 9136 वोटों से जीत की है इन्होंने। रामगढ़ से देखा जाए तो सतीश कुमार सिंह यादव जो कि 30 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज किया है। मोहनिया से देखा जाए तो संगीता वर कुमारी भाजपा के प्रत्याशी है और इन्होंने 18,752 वोटों से जीत दर्ज की है। भभुआ से भरत बिंद भाजपा के अधिकारी है और 24,415 वोटों से जीत दर्ज की है। चैनपुर से देखा जाए तो मोहम्मद जमा खान जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 8,362 वोटों से जीत दर्ज की है। चेनारी से मुरारी प्रसाद गौतम लोजपा के अधिकारी हैं और यह 21,988 वोट से जीत दर्ज की है इन्होंने। सासाराम से देखा जाए तो स्नेहलता जो है एनडीए की प्रत्याशी थी, 25,443 वोटों से जीत दर्ज की है। करगहर से वशिष्ठ सिंह जेडीयू के प्रत्याशी 53,152 वोट से जीत दर्ज की है। दिनारा से अगर देखा जाए तो आलोक कुमार सिंह एनडीए की जो कैंडिडेट थे 10,843 वोटों से जीत दर्ज की है। नोखा से नागेंद्र चंद्रवंशी जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 24,054 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। देहरी से देखा जाए तो राजीव रंजन लोजपा के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 35,968 वोटों से जीत दर्ज किया है। काराकाट से देखा जाए तो अरुण सिंह सीपीआईएम के कैंडिडेट हैं और 2836 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। अरवल से मनोज कुमार भाजपा के अधिकारी हैं, 14,093 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है इस बार। कुर्था से अगर देखा जाए तो पप्पू कुमार वर्मा जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 5481 वोट से जीत दर्ज किए हैं। जहानाबाद से राहुल कुमार राजद के कैंडिडेट हैं और इन्होंने 793 वोट से जीत दर्ज की है। घोसी से ऋतुराज कुमार जेडीयू के प्रत्याशी हैं और 11,929 वोटों से जीत दर्ज की है इन्होंने। मखदूमपुर से सूबेदार दास राजद के प्रत्याशी हैं, 1830 वोटों से जीत दर्ज की है। गो से देखा जाए तो अमरेंद्र कुमार राजद के उम्मीदवार हैं और 4,041 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। ओबरा से प्रकाश चंद्र हैं लोजपा के अधिकारी हैं और 12,013 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। नवीन नगर से चेतन आनंद जेडीयू के प्रत्याशी हैं, 112 वोट से मात्र यह जीत दर्ज किया है। कुटुंबा से ललन राम जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, 21,525 वोटों से जीत दर्ज किया है इन्होंने। औरंगाबाद से देखा जाए तो त्रिविक्रम नारायण सिंह है जो भाजपा के अधिकारी हैं और 6794 वोट से इन्होंने जीत दर्ज की है। रफीगंज से प्रमोद कुमार सिंह जेडीयू के उम्मीदवार हैं और 11,956 वोटों से जीत दर्ज किए हैं। गुरुआ से देखा जाए तो उपेंद्र प्रसाद भाजपा के उम्मीदवार हैं और 24,194 वोटों से जीत दर्ज की है। शेरघाटी से उदय कुमार सिंह लोजपा के उम्मीदवार हैं और 13,524 वोटों से जीत दर्ज की है। इमामगंज से देखा जाए तो दीपा कुमारी एनडीए के उम्मीदवार हैं और 25,856 वोट से जीत दर्ज किए हैं। बाराचट्टी से ज्योति देवी एनडीए के हैं और 8893 वोट से जीत दर्ज किए हैं। बोधगया से देखा जाए तो कुमार सर्वजीत राजद के अधिकारी हैं, 881 वोट से इनकी जीत दर्ज हुई। गया टाउन से देखा जाए तो प्रेम कुमार भाजपा के उम्मीदवार हैं और 26,423 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। टिकरी से देखा जाए तो अजय कुमार राजद के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 425 वोटों से जीत दर्ज करने का काम किया है। बेलागंज से मनोरमा देवी जेडीयू के उम्मीदवार हैं और इन्होंने 2882 वोट से जीत दर्ज की है। अन्नी से रोमित कुमार एनडीए के अधिकारी हैं और 25,777 वोट से जीत दर्ज की है। वजीरगंज से वीरेंद्र सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं और 12,733 वोट से जीत दर्ज किया। रजौली से देखा जाए तो विमल राजवंशी है लोजपा के प्रत्याशी हैं और 3953 वोटों से जीत दर्ज की है। हिसुआ से अगर देखा जाए तो अनिल सिंह भाजपा के अधिकारी हैं, 27,849 वोटों से जीत दर्ज की है। नवादा से विभा देवी जेडीयू के उम्मीदवार है और 27,094 वोट से 594 वोट से जीत दर्ज की है। गोविंदपुर से देखा जाए तो विनीता मेहता जो है लोजपा की अधिकारी थी और 22,906 वोटों से जीत दर्ज की है। वसलीगंज से देखा जाए तो अनीता देवी राजद की उम्मीदवार है और 7543 वोटों से जीत दर्ज की है। सिकंदरा से प्रफुल्ल कुमार माझी एनडीए के प्रत्याशी रहे हैं और 23,907 वोटों से इनका जीत दर्ज हुआ है। जमुई से श्रेय सिंह जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और 54,498 वोटों से जीत दर्ज हुआ है। झांझा से दामोदर रावत जेडीयू के प्रत्याशी हैं और इन्होंने 4262 वोटों से जीत दर्ज किया है। चकाई से देखा जाए तो सावित्री देवी राजद की उम्मीदवार थी और 12,972 वोटों से इनका जीत हुआ है। तो 243 सीटों में किस पार्टी से कौन जीते हुए थे, तमाम जानकारी आप लोग को दे दिया गया। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।